तो दोस्तों आप सबों के बीच आज एक नया टॉपिक है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ लेंगे ताकि हमें दोबारा कहीं देखने की वीडियो जरूरत ना पड़े। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का दो पार्ट होता है। पहला आपको परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या इन रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्या रियल नंबर के बारे में। इसका डेफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और एक चीज याद रखेंगे, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जब भी आप डेफिनेशन बोलेंगे तो बोलेंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये नहीं बोलेंगे ना तो आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा। जैसे कि आपका एग्जांपल 7/4, इसमें देखिए नीचे Q क्या है आपका 4 है, 3/2 Q की जगह पे क्या है 2 है, 5 यहाँ गौर से देखेंगे 5 जो है आपका यहाँ नहीं कुछ है तो इसके नीचे में क्या है 1। ठीक, 6 इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1, -3 नहीं कुछ तो 1। जैसे कि आपका 7.36 इसमें पॉइंट उड़ा के देखेंगे तो क्या आएगा 1, अब पॉइंट के बाद 2 अंक तो आया 2 0। फिर देखिए 8.96 में पॉइंट उड़ा है 1 आया फिर 00। फिर इसी प्रकार से 0.333 का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है आपका 0.33333 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि रैंकिंग का मतलब क्या होता है, वह संख्या अनंत बार कई बार वो रिपीटेड हुआ है। और इसको भी हम आगे चल के बताएंगे, इसको हम परिमेय संख्या में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो नोट में खास आपके लिए इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी है कि यदि Q 0 हो तो क्या होगा, ये क्वेश्चन खड़ा करता है। यदि कोई भी परिमेय संख्या के नीचे वाले Q 0 के बराबर नहीं होता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि हो जाए तो क्या होगा, इसके लिए एक एग्जांपल लेकर हम चेक करेंगे। जैसे 7/4, ठीक, इसको क्या करना हम लोग को 7/0 कर देंगे। ठीक, ये आपका क्या हो गया P, ये क्या हो गया Q। आप अच्छी तरह से जानते हैं जो नीचे होता है उससे ऊपर वाले में भाग दिया जाता है। जैसे कि 0 से भागा किस में देना अपने लोगों को 7 में। चेक करेंगे, देखिए ऊपर वाले P7 और नीचे वाला Q आपका 0। इसका मतलब 0 से क्या करना है हम लोगों को भागा देना है 7 में। ठीक ना, तो देखेंगे इसमें हम 5 से लगाते तो क्या होता है 0 इक्वल टू 5 क्या हो गया 0 हो गया, घट के आपको अब आया 7। फिर आप इसमें नहीं काटा तो पॉइंट देंगे, एक 0 यहां लाएंगे। फिर हम 9 से आपको यहाँ पे आ गया फिर 0, फिर 0 7, फिर एक 0 आया, फिर आप 8 से लगाइए। ठीक, तो फिर 0 इंटू 8 क्या हुआ 0 0 0 लिखते जाइए। फिर देखिए आपका ये क्या होता है 0 0 7 ही आता है। एवं पर से करते रहेंगे, आगे जाता रहेगा ना। आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई संख्या कोई अस्तित्व ही नहीं बन रहा है। इसलिए क्या क्या कहा गया आपको, P बाय Q जब भी होगा इसमें Q डज नॉट इक्वल टू 0 बोलना अनिवार्य है। यदि नहीं बोलेंगे तो वो आपका कोई संख्या ही नहीं बनेगा और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो चलिए आपका अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इररेशनल नंबर। डेफिनेशन है वैसी संख्या जो परिमेय ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका √3, √3/4, √2, 7√3, 9√3 etc। इसमें खास अपने लोगों को पहचानने के लिए सीखना है कि हम किसी संख्या को देखते ही अपरिमेय संख्या कैसे समझाएंगे। ठीक, अपरिमेय संख्या पहचानने के नियम। जब कोई भी संख्या रूट के अंदर जोड़ा में ना हो तो उसे अपरिमेय संख्या समझेंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल, तो इसका पहचानने के नियम खास करके ध्यान रखना है, कोई भी संख्या हो वह रूट के अंदर होना चाहिए। और रूट के अंदर वाली संख्या को देखेंगे बारीकी से कि सुबह रूट के अंदर जोड़ा में ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे अपरिमेय। ठीक, तो देखेंगे थोड़ा सा √18 को, देखिए थोड़ा सा इनको √18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ये पेयर में आ रहा है 3 बाहर आ गया, बच गया √2। देखिए एक √2 बच गया तो ये क्या कहला है आपको अपरिमेय संख्या। फिर देखिए 15 क्या है आपका √3 इंटू 5। ये दोनों का दोनों आपको क्या है पेयर में नहीं है। जैसे कि आपका ये अपरिमेय हुआ इसी तरह से आपको क्या होगा अपरिमेय होगा। ठीक, फिर देखिए √21 क्या लिखेंगे 3 इंटू 7। ठीक,
आपका ये दोनों भी क्या पेड़ में नहीं आ रहा, तो इसे क्या लिखेंगे अपरिमेय। फिर देखेंगे इनको रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 पेयर में आ चुका है, तो 2 पेयर आया तो आप अच्छी तरह जानते हैं 2 पेयर आने पर रूट अंडर 1 बाहर चले आते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी रूट 2 बचे, क्या कहला है आपको अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पे 1 2 आपको बच चुका है। फिर 27 को देखेंगे, 27 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 2 का पेयर आया, 1 पेयर बाहर चला आया, फिर एक 3 रह चुका है, इसलिए क्या कहला है आपको अपरिमेय। ठीक,